Welcome you all, class 8th students. Today we will study compound interest. So let me write compound interest. Okay. I have taught you all simple interest in the last class and today we will study compound interest. तो आपने सिंपल इंटरेस्ट में क्या पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू आर इंटू टी बाई 100. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट. अगर आपको अमाउंट निकालना है किसी पर्टिकुलर ईयर के बाद तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई. ओके, हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं इन सिंपल इंटरेस्ट. ओके, यहाँ पर लिखने दीजिए सिंपल इंटरेस्ट. ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंस है. सबसे पहला सिमिलैरिटी जो ये है कि फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो बोथ आर सेम. देखिए, अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n. यहाँ पर P क्या है, दोनों कंडीशंस के लिए सेम है. P का मतलब प्रिंसिपल जो हम लोग अमाउंट ऑफ मनी लेते हैं, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट परसेंट पर एनम हमेशा पर एनम में होगा, और n क्या है तो n जो है वो टाइम है. ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर n जो है वो टाइम है और सिंपल इंटरेस्ट के लिए t क्या होता है, टाइम हो जाएगा. तो सबसे फर्स्ट ईयर मान लीजिए कि आपके पास कोई भी प्रिंसिपल है ₹100, रेट है 10% पर एनम और टाइम है 1 ईयर. तो सबसे पहले अगर हमको अमाउंट निकालना हो तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100, प्रिंसिपल इक्वल टू 100, रेट इक्वल टू 10, टाइम इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 100. 100 से 100 कट गया तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10. अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल तो अमाउंट में निकाल सकते हैं. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई. तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था 100 प्लस एसआई कितना था 10. तो एक साल के बाद हमको कितना रुपीज मिलेगा 110 रुपीज. तो हम लोग कैसे निकालते थे सिंपल इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100. और आपको मालूम ही है कि अगर हमको अमाउंट निकल जाए तो अमाउंट का इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई. जैसा प्रिंसिपल प्लस एसआई होता था तो उसी तरीके से प्रिंसिपल प्लस सीआई. और अगर हमको सीआई निकालने के लिए बोलेगा तो सीआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो आप किसी भी चीज को निकाल सकते हैं. सबसे आसान हम लोग सबसे पहले अमाउंट ही निकालते हैं. अगर कोई बोलेगा सीआई निकालने के लिए तो फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ओके, मैं आपको दोनों चीज बता दूंगा. अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर है. ये आता कहाँ से है, ये आपके किसी भी बुक में आपको ये बताया नहीं गया होगा, बस लिख दिया गया है कि इतना अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में. लेकिन ये आता कैसे है वो किसी भी बुक में नहीं बताया गया. आप लोग को आई डोंट नो कोई बताया होगा कि नहीं बताया होगा, आई डोंट नो. लेकिन जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं वो उनको मालूम है कि हम सब चीज पहले स्टार्टिंग से उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं तब कोई भी चीज बताते हैं आगे. तो ये जरूरी है ये समझना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आया कैसे. तो सिंपल इंटरेस्ट में कैसा आया वो तो आपको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट में साइन निकालने के लिए P इंटू आर इंटू टी बाई 100 करते हैं. प्रिंसिपल परसेंटेज याद करिए, 100 रुपया पर 10% आप कैसे निकालते थे. तो सबसे पहले 100 रुपया पे 10% निकालना है तो 10 बाई 100 इंटू 10 करते थे. तो 10 रुपया निकल गया. 10 रुपया क्या निकल गया, इंटरेस्ट निकल गया. अब अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ने पर जो पैसा मिलता है वो अमाउंट होता है. तो उस 10 रुपया आप जोड़ दीजिएगा किसमें, प्रिंसिपल में. तो 110 रुपया आपका गया सिंपल इंटरेस्ट. लेकिन ये यहाँ पर ये कंडीशन में ये कैसे लागू होता है कि अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n. और फिर इसी से हम समझेंगे कि हम ये क्यों बोले आपको कि पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट एकदम सेम होता है. ओके, या फिर अमाउंट बोला जाए तो ठीक है, वो चेक करते हैं. देखिए यहाँ पर हम आपको लिखते हैं डेरिवेशन, कैसे डेरिवेट करते हैं, निकालते हैं डेरिवेशन ऑफ सीआई कैसे निकालेंगे. ठीक है, सपोज करिए कि आपके पास यहाँ पर टाइम है जो होता है
यहाँ पर प्रिंसिपल, यहाँ पर रेट, यहाँ पर अमाउंट। तो टाइम इक्वल टू कितना मान लेते हैं 1। प्रिंसिपल की जगह पर क्या मान लेते हैं P। कितना रेट है तो रेट को सिर्फ मान लेते हैं R, कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पे पावर n। आपको बस हम एक पैटर्न समझा रहे हैं, अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल P, रेट कितना R। तो अब हम लोग अमाउंट निकालना चाहते हैं, तो अमाउंट निकालने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कैसे निकालते थे, कंडीशन सेम था, P इंटू R इंटू T बाई 100। तो सबसे पहले चलिए इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम तो 1 है, डिवाइडेड बाई 100। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा PR बाई 100। ओके, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था, प्रिंसिपल प्लस SI या CI, दोनों के लिए सेम है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI या प्रिंसिपल प्लस SI कर सकते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है P, और अभी SI हम लोग कितना निकाले हैं PR बाई 100। तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि अमाउंट इक्वल टू यहाँ भी P और यहाँ भी P को अगर हम लोग बाहर निकाल दे तो अंदर क्या बचेगा कॉमन में, यहाँ पर कुछ भी नहीं का मतलब 1 प्लस P तो बाहर आ गया, तो क्या बच गया R बाई 100। समझ में आ गई बात सबको। चलिए अब आते हैं सेकेंड ईयर के लिए। प्रिंसिपल सेम, रेट R, अमाउंट। अब जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। आपको बता चुके कि यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल से तो सेम है, लेकिन फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो अब यहाँ पर टाइम 2 ईयर, लेकिन अब प्रिंसिपल की जगह पर क्या लिख देंगे, प्रिंसिपल किसके बराबर है, तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100। फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया, यहाँ पर P2 लिख दे रहे हैं ताकि आप भूले नहीं। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर ये कितना हो गया, P इंटू 1 प्लस R बाई 100। और रेट कितना है आपका, फिर से इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाई 100। प्रिंसिपल कितना, तो P 1 प्लस R बाई 100 हो गया प्रिंसिपल, इंटू रेट, रेट कितना R इंटू T बाई 100, टाइम कितना, वही सेकेंड ईयर के लिए तो वही निकाल रहे हैं, R बाई 100। P इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू R बाई 100, P इंटू R इंटू T, टाइम फिर 1 ही हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ईयर का हम निकाल चुके थे तो सेकेंड ईयर के लिए। अब इंटरेस्ट आ गया, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू R बाई 100 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी सेम। ठीक है, हमको क्या निकालना है, अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 प्लस SI बोले या CI बोल दें क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट कितना निकाले हैं, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और इंटू में R बाई 100। ओके, तो आपको दिख रहा होगा कि P इंटू 1 प्लस R बाई 100 यहाँ भी और यहाँ भी P इंटू 1 प्लस R बाई 100। अगर हम इस पूरी चीज को कॉमन निकाल लें, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 को कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से कॉमन निकल गया तो क्या बचा, 1 प्लस R बाई 100। इज इट क्लियर एवरीवन। अब आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि 1 प्लस R बाई 100 यहाँ भी और 1 प्लस R बाई 100 यहाँ पर भी, दोनों सेम है। तो 2 इंटू 2 को क्या हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग उसको लिख देंगे P 1 प्लस R बाई 100 का होल स्क्वायर यानी कि पावर 2। एक स्टेप और देखते हैं आगे। थर्ड ईयर के लिए, फर्स्ट सेकेंड ईयर का जो अमाउंट हो वो थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर क्या लिख सकते हैं, P इंटू 1 प्लस R बाई 100, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का होल स्क्वायर, ये प्रिंसिपल। और रेट कितना, रेट तो वही R% पर एनम, और टाइम फिर से 1 ईयर क्योंकि सेकेंड ईयर का निकाल चुके हैं, रेट टाइम
R% पर एनम। तो फिर से अगर हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं, डेट इज CI इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा P इंटू आर, P इंटू आर, तो प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट के जगह पर आर इंटू टाइम, टाइम तो 1 ही होगा, डिवाइडेड बाई 100। तो CI इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर और इंटू आर बाई 100। ओके, ये आ गया CI। अब निकालना है क्या हमको, अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI। तो प्रिंसिपल के जगह पर कितना, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल था P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर और प्लस CI, CI कितना P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर इंटू आर बाई 100। यहाँ पर भी P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर, यहाँ भी P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। तो P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर को अगर हम कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ क्या, यहाँ से तो ये निकल लिया बाहर, तो क्या बच गया 1 प्लस, ये तो कॉमन निकल गया, मल्टीप्लाई में बच गया आर बाई 100। तो आप ध्यान से देख सकते होंगे कि प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर और यहाँ भी 1 प्लस आर बाई 100। तो 1 प्लस आर बाई 100 अगर मान ले हम लोग सिंपली 2, तो 2 का स्क्वायर और इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको एक्सपोनेंट्स फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो P 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर 3 थर्ड ईयर के लिए। तो आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, यहाँ पर दिखा, लेट मी शो यू हियर। आप एक पैटर्न देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट P इंटू 1 प्लस आर बाई 100, सेकेंड ईयर के लिए P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर अमाउंट, थर्ड ईयर के लिए अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का होल क्यूब। तो जैसे जैसे ईयर बढ़ेगा, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, तो वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा। तो यही अगर हम लोग n ईयर के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n फॉर n ईयर्स। किसी भी गिवन ईयर के लिए ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, जो सबसे पहले हम लोग लिखे थे, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर n। अब इसी में एक और कंसेप्ट आता है हाफ ईयरली और क्वार्टरली का। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, आधा साल। तो हाफ ईयर यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा है 10% पर एनम, एक साल में 4%, एक साल में 10% मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हाफ ईयरली यानी कि अब इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, 6 महीना पर मिलेगा। तो फर्स्ट 6 मंथ बोले और 1/2 ईयर, हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5% पर एनम, और सेकंड 6 मंथ और अगला 6 महीना के लिए कितना हो जाएगा, और अदर हाफ ईयर के लिए कितना हो जाएगा 5% पर एनम। पहला साल के लिए 5, आधा साल के लिए 5% पर एनम और अगले आधे साल के लिए भी 5% पर एनम। तब ना दोनों को मिलाकर कितना मिल रहा है इंटरेस्ट 10% पर एनम, ठीक है। और हाफ ईयरली का मतलब 6 महीना, तो 1 ईयर में कितना हाफ ईयरली, 2 हाफ ईयरली, आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके रिगार्डिंग अगर हम लोग निकालें तो अमाउंट हाफ ईयरली के लिए, तो अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस रेट, रेट क्या हो जाएगा हाफ ईयरली, रेट तो आधा हो गया, तो R/2 डिवाइडेड बाई 100 पावर n। लेकिन समय तो दोगुना हो गया ना, एक ईयर था तो कितना हाफ ईयरली 2, तो n की जगह पर कितना हो जाएगा 2n। तो इसी चीज को अगर हम लोग सही से लिखें तो अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस R, यहीं पर 2 नीचे आ जाएगा तो 200 और पावर 2n। ये हो गया किसके लिए, हाफ ईयरली के लिए, हाफ ईयरली, क्लियर है। अब अगर हम लोग क्वार्टरली का बात करें, क्वार्टरली के लिए वही कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए कि रेट जो है 12% पर एनम है, 12% पर एनम, तो हाफ क्वार्टरली का मतलब 3 महीना, तो 3 मंथ यानी कि कितना 3/12 यानी कि 1/4 ईयर।
1/4 ईयर, फिर अगले 3 मंथ, फिर 3 मंथ, यानी कि 1/4 ईयर। ठीक है, तो यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने पार्ट में बट गया, 4 पार्ट में, 3 महीना करके 4 पार्ट में बट गया। तो 12 का 4th पार्ट क्या होगा, 3, बिल्कुल। तो 3%, 3%, 3% और 3%, यानी कि 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलाकर अगर बात किया जाए तब हम लोगों को मिल रहा है 12% पर एनम। वेट अ सेकंड। ठीक है, तो 3% करके 4 ईयर, और क्वार्टरली का मतलब कितना, 3 मंथ, तो 1 ईयर में कितना क्वार्टर हो जाएगा, 4 क्वार्टर, 3 महीना का 4 बार, यानी कि 4 बार हमको पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, 3 महीना पर इंटरेस्ट कंप्लीट होगा। ओके, तो अगर हम लोग उसी फॉर्मूला को बात करें तो अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पे पावर N, ये तो होता था एनुअली के लिए। अगर क्वार्टरली के लिए निकालेंगे, ये तो फॉर्मूला हो गया एनुअली के लिए। अगर हम लोग क्वार्टरली की बात किया तो P इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 4, R बाई 4, क्योंकि रेट 4 बार कट जा रहा है ना, रेट 4 बार में बढ़ जा रहा है, R बाई 4 डिवाइडेड बाई 100, और पावर कितना, N, N की जगह पर कितना, N क्या है, टाइम। तो 1 ईयर में कितना क्वार्टर, 4, टाइम कितना हो जाएगा, 4N। तो अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 400 पे पावर 4N, ये हो गया क्वार्टरली। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर कहीं पे भी डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा, आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला फॉर यू। अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पे पावर N, ये एनुअली। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली है, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 200 पे पावर 2N। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है। और अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 400 पे पावर 4N, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली है। और इन सब के अलावा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI। ये क्या निकल रहा है, अमाउंट। अगर आपको CI निकालना है तो क्या कर देंगे, सिंपली अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, कहीं पे भी आपको डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। I'll make a video on that। अगर कहीं पे भी आपको इसमें समझ नहीं आया होगा, you can ask me, I'll make a video on that। Thank you।